Hello student, and today our topic is dot product और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। किन्हीं भी दो वेक्टर के लिए आज हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। दो वेक्टरों के बीच हमारा जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होगा ए डॉट बी के लिए। अब यहाँ से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे और कुछ नोट्स होंगे लाइक दैट। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा नोट है कि ए बी यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी हमें उसमें फाइंड होगी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कोई नंबर हमें उसमें फाइंड होगा। अगर हम दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो हमें कोई ना कोई वहाँ पर एक नंबर फाइंड होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, अगर हम दो वेक्टर के बीच यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें ए डॉट बी और फिर बी डॉट ए फाइंड करें तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब वो कम्यूटेटिव होंगे। या अगर हम ए डॉट बी फाइंड करें या फिर बी डॉट ए फाइंड करें, दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी, इक्वल ही होगी। अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर 0 होगी। तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, ए डॉट बी। यहाँ पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू 90 पुट की है तो ये टोटल वैल्यू 0। तो हमें फाइंड होगा यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ये अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो हमारे पास में दोनों जो वेक्टर है वो कैसे होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर हमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर शो करने हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये कॉस 0 1 होगा तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। अगर हमारे पास दोनों वेक्टर सेम हो, यानी कि इसके ए वेक्टर और ए का ए के साथ हम क्या करें, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर क्या फाइंड होगा, ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ए डॉट ए है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट में अगर हम सेम आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की ही हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। और अदर के साथ या आई का डॉट जे के साथ फाइंड करें या जे का के साथ या के का आई के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0। तो हम डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। इसका मतलब है कि आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट में, यानी कि दो वेक्टर गिवन होंगे, दोनों के आई के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास में, वो एक नंबर मिलेगा और आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पर 1। अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारा मेन फॉर्मूला है वहाँ पर क्या था, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ये डिवाइडेड में वैल्यू होगी तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, कॉस को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू सेम एज इट इज होगी यहाँ पर। तो अगर हमें दो एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड से उसको हम डिवाइडेड करेंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ पर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब हम नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर के लिए, एंगल फाइंड करेंगे और प्रोजेक्शन हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे दो टॉपिक। एक फर्स्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, द सेकंड इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड बी ऑन ए। ये दोनों ही टॉपिक हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि किन्हीं दो वेक्टर के लिए एंगल फाइंड करना है और दो वेक्टर के जो हमारे दो वेक्टर गिवन है ए और बी, उन पर प्रोजेक्शन हम फाइंड करेंगे, ए का बी पर और बी का ए पर प्रोजेक्शन क्या होगा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। तो हम ए ऑन बी एंड बी ऑन ए। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर दो एंगल के बीच में जब हम थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन
उसको डिवाइडेड करेंगे ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से। प्रोजेक्शन क्या होता है, ए ऑन बी, ए का वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जिस वेक्टर के लिए भी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर बी यूनिट वेक्टर का हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर यूनिट वेक्टर का, तो वो हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर हम प्रोजेक्शन बी ऑन ए फाइंड करेंगे, जो वेक्टर हमारा फर्स्ट गिवन होगा वो वेक्टर रहेगा सेकंड का यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा बी डॉट ए का यूनिट वेक्टर, ए के यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ये हमारा एक क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पर, फाइंड द एंगल हम फाइंड करेंगे दो वेक्टर के बीच में, आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हमें यहाँ पर गिवन है, गिवन वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर गिवन है वो है आई माइनस जे और प्लस का के। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा हमारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर, फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें ये वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो जब ए का बी के साथ हमें क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट पहले ए वेक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पर, आई प्लस जे प्लस का के, डॉट करना है बी वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर क्या है हमारे पास, आई माइनस का जे और प्लस का के। देखिए अब हम जब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला था आई डॉट आई, जे डॉट जे और के का अगर के साथ डॉट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। एंड रेस्ट की साथ अगर हम करते हैं आई का जे के साथ या फिर किसी का भी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम सिर्फ आई के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई आई के कंपोनेंट में करेंगे, साइन जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ आई का कंपोनेंट क्या है, 1। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं गिवन लिखी हुई है तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ भी 1 है आई की कंपोनेंट की वैल्यू। तो आई का कंपोनेंट यहाँ 1, आई का कंपोनेंट 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 1 जा 1, और आई के साथ डॉट क्या हो जाएगा, 1। तो सिर्फ ओनली इनके कंपोनेंट की मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, दिस इज 1। जे में यहाँ पर जे का कंपोनेंट है प्लस का 1, यहाँ जे का कंपोनेंट है माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 1 जा 1, यहाँ के का कंपोनेंट 1, यहाँ भी के का कंपोनेंट 1, और दोनों साइन कैसे हैं, प्लस प्लस, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस। तो 1 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 1 जा 1, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड होगी, यहाँ पर माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी 1। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 1। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अपने थीटा फाइंड करने के लिए ए का मैग्नीट्यूड एंड द बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। तो जो ए वेक्टर हमारा गिवन है यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी हमने यहाँ पर फाइंड किया था। तो क्या कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर दिस है, तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट में फाइंड करेंगे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पर आई का जो कंपोनेंट है या कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 3। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, बी का मैग्नीट्यूड भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। यहाँ पर आई के कंपोनेंट का स्क्वायर 1 प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 1 प्लस के कंपोनेंट का 1, तो ये वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास में, अंडर रूट 3
इस सब वैल्यू को पुट करेंगे, पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर जब थीटा में वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू कितने हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड की वैल्यू है √3 और बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है हमारे पास √3। दोनों की वैल्यू √3 इक्वल टू सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3 और √3, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारे 3, क्योंकि जब हम किसी भी रूट की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही हमें फाइंड होगा, वो नंबर हमें फाइंड होगा। तो यहाँ से हमें जो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो होगी हमारी कॉस इनवर्स 1/3, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे हम दो वेक्टर में, एक वेक्टर गिवन है ए, सेकंड इज द बी वेक्टर। फॉर्मूला इससे पहले हमने देखा था प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन ए ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बी का यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो बी का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बी का वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। इसको मान लेंगे हम अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ए वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर, तो दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। डॉट प्रोडक्ट हमने इससे पहले अभी फाइंड किया था हमने, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आया था हमारा ए का बी के साथ जब हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया था तो हमारी जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास में 1, तो ये हो जाएगा 1। और बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो हमारे पास फाइंड हुई थी वो थी √3। दोनों को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो ये होगा हमारा प्रोजेक्शन ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू 1 अपॉन और बी का मैग्नीट्यूड √3, तो ये हमारा प्रोजेक्शन फाइंड हुआ है 1/√3, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। थैंक यू। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम जब हमारे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन जैसे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर बोथ वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या शो करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो जो हमें यहाँ पर गिवन है वेक्टर वो क्या क्या गिवन है यहाँ पर, एक ए वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पर, वो है 3i माइनस का j प्लस का 4k, एंड द बी वेक्टर इज गिवन माइनस का λi प्लस का 3j प्लस का 3k। क्या फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्बडा की, फॉर विच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। देखो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला होगा हमारा परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर ए एंड बी, फॉर्मूला होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू हमें फाइंड करेंगे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इक्वल टू 0, इसको पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास में, वो है हमारे पास में 3i माइनस का j प्लस का 4k डॉट बी वेक्टर है माइनस का λi प्लस का 3j एंड प्लस का 3k, ये हो गया हमारा बी वेक्टर इक्वल टू
जीरो के वैल्यू में इक्वल टू जीरो में पुट कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई डॉट आई फाइंड करेंगे, जे डॉट जे एंड के डॉट के, उनकी वैल्यू क्या होगी 1, बाकी अदर रेस्ट आर क्या होगा 0, तो उनकी हम वैल्यू ही नहीं फाइंड करेंगे, हम ओनली आई का आई के साथ और जे का जे के साथ और के का के साथ उनके कंपोनेंट की मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ का आई का जो कंपोनेंट है वो क्या है 3, यहाँ आई का कंपोनेंट क्या है माइनस के लैम्डा, तो 3 की मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा में करेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी माइनस के 3 लैम्डा। यहाँ जे का कंपोनेंट है माइनस का 1, यहाँ जे का कंपोनेंट 3, पहले तो माइनस प्लस माइनस और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ है के का कंपोनेंट 4 और के का कंपोनेंट 3, तो प्लस का साइन है दोनों, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस के 3 लैम्डा माइनस माइनस के 3 और प्लस का 12, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में 9 इक्वल टू 0। माइनस के 3 लैम्डा 9 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का साइन कैसा हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, ये होगा 3 लैम्डा इक्वल टू 9, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 9/3 और 3 3 जा 9, तो लैम्डा की वैल्यू आई हमारे पास में यहाँ पर 3 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। एक एग्जांपल और क्लियर करते हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर ए एंड बी के लिए अगर दो वेक्टर हमें परपेंडिकुलर शो करने हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये एक हमारा क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर शो करना है ए प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। पहले हम ए प्लस बी दोनों को मिलाकर एक वेक्टर बनाएंगे ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और उन दोनों का फिर हमें क्या करना है डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो पहले जो गिवन वेक्टर है ए हमने वो यहाँ पर गिवन वेक्टर ए एंड बी दोनों की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, वैल्यू फाइंड ए वेक्टर और बी वेक्टर रखा हमने यहाँ पर। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर a प्लस बी, इसका मतलब है दोनों वेक्टर को आपस में क्या करना है ऐड करना है, तो a प्लस बी, तो a वेक्टर क्या था i प्लस 2j माइनस के 3k और b वेक्टर क्या है हमारे पास में 3i माइनस जे प्लस के 2k, ब्रैकेट में है तो अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये i प्लस 2j माइनस के 3k रहेगा, ये प्लस का साइन है तो सभी साइन कैसे रहेंगे हमारे सेम रहेंगे, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ऑल साइन आर सेम, तो ये हो जाएगा 3i माइनस के जे प्लस के 2k। अब इसको हमने ऐड किया है तो 3i और 1i, तो ये हो जाएगा 3i और 1i 4i प्लस का 2j माइनस का 1j, तो 2j में से 1j को माइनस करेंगे तो प्लस का 1j माइनस का 3k और प्लस का 2k, तो माइनस प्लस माइनस 3k में से 2k को माइनस करेंगे तो 1k। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें फाइंड करना है a माइनस बी, तो दोनों वेक्टर को हम क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो a की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ a वेक्टर की माइनस बी वेक्टर की, ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ पर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सभी साइन क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3i प्लस का j और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2k। इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस का 1i और माइनस का 3i, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3i में से 1i को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2i, 2j प्लस का 1j, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3j माइनस का 3k और माइनस के 2k, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा हमारा माइनस का, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3k और 2k 5k। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फॉर्मूला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर शो करने के लिए दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, तो हमने a प्लस बी वेक्टर यहाँ पर a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू पुट की डॉट a माइनस बी वेक्टर की वैल्यू पुट की, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, i का i के साथ कोफिशिएंट, j का j के साथ कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई और k का k के साथ डॉट में उसके कंपोनेंट की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर i का कंपोनेंट कितना है 4, यहाँ i का कंपोनेंट कितना है माइनस के 2, तो 4 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे 4 2 जा 8, वो भी माइनस का, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 8। यहाँ j का कंपोनेंट 1, j का कंपोनेंट 3, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 3। अब माइनस का k और माइनस का 5k, तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ k का कंपोनेंट 1,
के का कंपोनेंट 5, तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 5 और 3 प्लस वाले 8 और ये माइनस का 8, दोनों आपस में 0, और यही हमें क्या करना था वहाँ पर शो करना था। तो दोनों वो ये जो बोथ वेक्टर हैं, सो लिए ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर बोथ आर कैसे हैं ये परपेंडिकुलर। ये हमने शो किया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारा 0, और ये हमें यहाँ पर शो करना था। ओके, थैंक यू।